ये नीचे फिर ऊपर। जी ठीक है ना? बस बिल्कुल बिल्कुल समझ में आई क्या? अब बिल्कुल आ गया। जय श्री माता जी। चलो जय श्री माता जी। अब आज का शुरू करें। जी आज किसी का मन था गुरु तत्व, तो आज अपन गुरु तत्व लेंगे। तो सबसे पहले वही अपने हृदय पर श्री माता जी हैं। श्री माता जी को अपने हृदय में मन ही मन नमन करेंगे। श्री माँ के श्री चरण हमारे हृदय में हैं, श्री माता जी हमारे हृदय में हैं, अपना प्रेम बांटते हुए, और ये भी देखने के लिए कि हमारा हृदय कितना विशाल है, औरों को प्रेम बांट सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम श्री माँ को नमन करेंगे और श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। श्री माता जी हमसे ध्यान करवा लीजिए। अपनी कुंडलिनी माँ का आप जागरण करेंगे और बंधन ले लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने दोनों हाथ हृदय के लेवल पर रखेंगे और बैलेंसिंग को देखेंगे। हमारे इस छोटे से ग्रुप के सभी लोग बहुत ही अच्छे से भक्तिमय हो गए हैं, बहुत ही अच्छे सीकर्स बन गए हैं, इसलिए सब पूरी तरह से बैलेंस में हैं। अब देखिए दोनों हथेलियों में समानांतर वाइब्रेशंस आ रहे हैं। हाथ को गोद में रखेंगे और अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, अपने राइट हाथ को जमीन पर, यहाँ माँ से कहेंगे, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं और आप ही की इच्छाओं के अनुरूप हूं। मेरे अंदर श्री निर्मल गणेश जागृत हैं, इसलिए मैं भी निर्मल हूं, पवित्र हूं, अबोध हूं, निर्दोष हूं और निर्भय हूं।
मध्य आज्ञा पर रखेंगे। यहाँ हम गौरा गणेश का मंत्र कहेंगे एक बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरा गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हे श्री गणेश, आपने मुझे माँ की इच्छाओं के अनुरूप बना दिया है। मुझे अबोध बना दिया है, पवित्र बना दिया है, विवेकशील बना दिया है। मेरी श्री माँ के प्रति अनन्य भक्ति है, इसलिए मैं निर्भय हूं। यहां से अपने चित्त को लेफ्ट हृदय पर, बैक आज्ञा पर और सहस्त्रार पर अब राइट हाथ को श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हाथ जमीन पर रखेंगे। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के स्थान पर मां से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, श्री कार्तिकेय की राक्षस हंत्री राक्षस अग्नि शक्ति, श्री कार्तिकेय की बाधा हरण शक्ति, इन सभी को हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। हे श्री कार्तिकेय, आप मेरी रक्षा में हैं, इसलिए मैं निर्भय हूं। अब दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। चित्त को थोड़ी देर मध्य मूलाधार पर ही रखेंगे। कैसा भी ध्यान करें, कभी भी ध्यान करें, सबसे पहले श्री गणेश जी को स्मरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने मूलाधार को मजबूत वो ही बनाएंगे। अब अपने चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान पर श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती माता। आज जो हम गुरु तत्व की बात करेंगे उसमें इनका भी बड़ा योगदान रहेगा। अब नाभि चक्र पर आते हैं। ब्रह्मदेव विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। इसके चारों ओर भव सागर है। भव सागर माने गुरु तत्व, जिसमें 10 धर्म गुरु विराजते हैं, जो कि हमारे 10 एलिमेंट्स है। एक भी एलिमेंट अगर गड़बड़ होता है तो हम इम्बैलेंस में आ जाते हैं। पहले
अपने चित्त को नाभि पर ही रखेंगे। फिर भवसागर में आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान है। और आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतार उनका स्थान है, जो पूरे 10 एलिमेंट्स बन के हमारे भवसागर में विराजते हैं। ब्रह्मदेव जो हैं सृजन करते हैं, विष्णु जो हैं वो पालनहारा हैं, और शिव जो हैं संहारक हैं। तो स्वादिष्ठान से धर्म का सेतु बनता है जो हृदय तक जाता है। इसको बनाने में त्रिदेव त्रिमूर्ति आदि गुरु दत्तात्रेय का बहुत महत्व है। इस धर्म के सेतु को जो भी अवगुरु कुगुरु होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, हमारे धर्म को पकड़ लेते हैं इस तरह से कि हमें पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हमारे ऊपर तो पट्टी बंधी रहती है, इनोसेंस की पट्टी। अपने चित्त को अपने भवसागर पर घुमाएंगे। श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए ताकि हम ही स्वयं के गुरु बन सकें। करने वाली सब मां हैं। मां जैसे शक्तिमान है, हम उनके दूत हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय में 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और ये प्रिंसिपल्स हैं, और काइनेटिक प्रिंसिपल जो है इसका माने जो कार्य करने वाला है वो 3 देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। तो एक कथा कहती हूँ कि कैसे इनका निर्माण हुआ। आदि गुरु दत्तात्रेय का निर्माण किस तरह हुआ। जो नारद जी थे वो कभी स्थिर नहीं बैठते थे, उनको इधर से उधर करने में बहुत मजा आता था। एक दिन वो ये तीनों देवियों के पास गए, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के पास, और बोलने लगे कि एक बहुत बड़ी सती है, उनके जैसी सती आपने कभी नहीं देखी होगी, और आप लोग कहीं भी नहीं लगते, वो इतनी महान है। तो औरतें चाहे भले ही देवी हों, थोड़ा सा तो उनके मन में आया कि चलो परीक्षा करके देखते हैं। तो उन्होंने अपने पतियों को उनके पास भेजा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके पास, सती अनसुईया और उनके पति अत्रि। अत्रि वहां पर थे नहीं उस समय, तो उनके पास भेजा। तो उन्होंने कहा, भिक्षुक बनकर गए, योगी बनकर गए, उन्होंने मां से खाना मांगा। अब सती अनसुईया धार्मिक लेडी थी, उन्होंने कैसे मना करती भिक्षुक को। तो उन्होंने वो तैयार हो गई खाना देने के लिए, पर इन लोगों ने कहा कि हमारी एक शर्त, आपको निर्वस्त्र होकर हमको खाना देना पड़ेगा। अब ये सोच में पड़ गई, पर क्योंकि सती थी इसलिए उनको शक्ति बहुत थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इन तीनों को बिल्कुल छोटा हुआ दूधमुहा शिशु बना दिया, तीनों को, और फिर उन्होंने उनको दूध पिलाया।
महर्षि अत्रि भी वहां आ गए। उन्होंने पूछा तो इन्होंने पूरी कहानी कही। बोले चलो ठीक है। फिर इतने छोटे थे वो शिशु कि वापस तो जा नहीं सकते थे, तो ये तीनों जो देवियां थी इनको चिंता लगी। ये इनके पास गई, अनसुईया, सती अनसुईया के पास, और इन्होंने कहा कि हमें हमारे पति दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बालक हैं छोटे, हमारे पास आ गए हैं। तो उन्होंने उनसे बहुत विनती करी तो वो मान गई। पर महर्षि अत्रि बोले कि क्योंकि मेरी पत्नी ने इनको दूध पिलाया है और पत्नी ने ही इन्हें शिशु बनाया है, तो इनमें हमारा भी हक है। तो काफी सोच विचार के बाद ये त्रिदेव बने। 3 मुंह के दत्तात्रेय हैं। दत्त का मतलब होता है जो मिले हुए हैं, दिए हुए हैं, वो दत्त हो गए। और त्रय, क्योंकि तीनों शक्तियां इनके अंदर है, 3 लोग थे, तो दत्तात्रेय इस तरह से उनका नाम पड़ा। अब उनमें तीनों देवताओं के गुण हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के और महेश के, तीनों के गुण हैं। तो आप समझिए कि कितने पावरफुल। तो दत्तात्रेय इस तरह से उनका एक अंश इनके पास रह गया, सती अनसुईया और महर्षि अत्रि के पास, और बाकी ये अपने 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 पति लेकर चली गई। तो अब जब हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत होता है, माँ कहती हैं कि सहज योगी जितना ज्यादा आत्म साक्षात्कार देंगे, उतना ही उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, उतना ही उनके अंदर गुरु तत्व बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और गुरु का तेज बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, कुछ बता रहा है, और अगर उसी में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप सोचिए कि अगला उसकी बात एक तो ध्यान से सुनेगा नहीं, और सुन भी रहा होगा उस समय तो उसको सीरियसली नहीं लेगा, उसको आत्मसात नहीं करेगा। इसलिए जब हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर गुरुत्वाकर्षण आता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और किस चीज का कैसा समाधान निकलेगा, किस चीज का किस तरह से हल करेंगे, ये हमारे अंदर आता है। तो इन्हीं दत्तात्रेय से 10 धर्मगुरु निकले। अब आप ऐसा करिए कि अपने हाथ को खोलिए और इस तरह से रखिए कि आपका जो मूलाधार है वो आपकी नाभि पर रहे। पहले अपन राइट हाथ से करते हैं, लेफ्ट साइड में करेंगे। अच्छे से फैला लीजिए। अब 5 उंगलियां अपनी लेफ्ट साइड पे है। ये समझिए कि ये 5 आपको धर्म गुरु बताती हैं। सबसे पहले है राजा जनक, फिर है इब्राहिम, फिर है मोसेस, फिर है ज़ोरोस्टर, और 5वें है लाओ त्से। जहां जहां पर हाथ रखा है वहां वहां जो शरीर के अंग हैं उनको देखना उनका कर्तव्य है। जो राजा जनक हैं वो पार्ट ऑफ द लंग देखते हैं, नीचे का हिस्सा। जो इब्राहिम है वो हमारा स्प्लीन देखते हैं, मोसेस किडनी देखते हैं, और ज़ोरोस्टर हमारा मल त्यागने का ऑर्गन देखते हैं, और जो लाओ त्से हैं वो भी हमारे प्रजनन के एक अंग का हिस्सा देखते हैं। इस तरह से इधर ये 5 धर्म गुरु हैं। अब अपना राइट हैंड आप रख लीजिए गोद में, और लेफ्ट हैंड को भी इसी तरह से स्ट्रेच करिए। नाभि पर अपने मूलाधार आने चाहिए, और 5 उंगलियों को वापस स्ट्रेच करेंगे। फिर अंगूठे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैं शिरडी के साईनाथ, फिर है गुरु नानक देव, फिर है मोहम्मद साहब, फिर है सोक्रेटिस, और फिर है लास्ट है कन्फ्यूशियस। तो जो शिरडी के साईनाथ हैं वो हमारे लंग्स का नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, राइट लंग का।
गुरु नानक देव हैं, हमारे लिवर को देखते हैं। मोहम्मद साहब हैं, हमारे गॉल ब्लैडर को देखते हैं। कन्फ्यूशियस हैं, हमारी किडनी को देखते हैं। सॉरी, सोक्रेटिस हमारी किडनी को देखते हैं, और कन्फ्यूशियस जो हैं वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को और मूत्र त्यागने के ऑर्गन को देखते हैं। इस तरह से राइट साइड को भी 5 धर्मगुरु हैं और लेफ्ट साइड को भी हैं। हम इस तरह से भी उनको पूरा क्लॉकवाइज चला के देखते हैं, और नहीं तो हम उसको फिगर ऑफ 8 जैसे भी देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले पहले हम एक ऐसे साइड चलेंगे और फिर नीचे से ऊपर तक इस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलग अलग मत हैं, आपको जो भी कोई सूटेबल लगे आप उस तरह से कर लें। अब जो गुरु तत्व का जो बीच का स्थान है वो नाभि है। नाभि माने मातृ तत्व। नाभि हमारे अंदर हमारी माँ से आता है, तो इसलिए हमें गुरु तत्व जगाने के लिए सबसे पहले हमारी माँ जिम्मेदार है। वैसे भी जो बायोलॉजिकल मदर है वो हमारी सबसे पहली गुरु है। उसके बाद श्री माता जी आती हैं केवल गुरु तत्व के लिए। परंतु अब तो जब हमारा पुनरुत्थान हो गया है, रीबर्थ हो गया है, तो श्री माँ ही हमारी माँ है, क्योंकि श्री माँ प्राइमोर्डियल मदर है, इसलिए वो ही हमारी माँ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। तो हमको गोविंद किसने बताया? हमारी गुरु श्री माता जी ने। अब ये जो त्रिदेव हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ये 10 धर्म गुरु होते हैं, ये 10 के 10 हमारे उन ऑर्गन्स की रक्षा करते हैं, और हमारे बहुत से कर्म होते हैं जिनकी रक्षा करते हैं, और सबसे पहले हमारे उत्थान की बाधाओं को हटाते हैं। हर चीज में, हमारे धर्म में हर चीज में का एक अर्थ होता है। जो आदि गुरु दत्तात्रेय हैं, उनके साथ 10 चीजें हमेशा रहती थी। पहला तो एक कुत्ता रहता था, बल्कि 4 कुत्ते रहते थे। क्यों? ये हमारे 4 वेद दिखाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद माने जो गुरु है वो ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है। जो दूसरी चीज उनके साथ हमेशा रहती है वो एक गाय। तो गाय जो है वो हमारी माता है। गाय को हम माता मानते हैं। कामधेनु गाय उनके साथ हमेशा रहती है। हमारे लिए गाय पूज्य है, क्योंकि वो हमें भरपूर खाने की चीजें देती हैं, और भी गाय की हर चीज उपयोगी होती है। उसके बाद उनके पास एक शंख रहता है। शंख किस लिए, क्या बताता है शंख? शंख को जब बजाते हैं तो ओंकार की ध्वनि निकलती है। ओंकार की ध्वनि दो प्राइमोर्डियल एनर्जी है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, कॉस्मिक वर्ल्ड की ध्वनि है, ओम। उसके बाद भस्म रहती है, उनके माथे पे भस्म लगी रहती है। भस्म का अर्थ है कि संसार त्यागना तो नहीं, परंतु मोह माया से दूर रहना। किसी भी तरह की मोह माया नहीं उनको। भस्म ये चीज दर्शाती है। फिर उनके पास एक कटोरा रहता है। कटोरा ये दर्शाता है कि हम सब मिल बांट के खाएंगे, पहली बात।
और दूसरा ये भी दर्शाता है कि अहंकार रहित हैं, मांग कर खाने में उनको कोई लाज नहीं। फिर उसके बाद उनके पास रहता है एक दंड। दंड क्यों रहता है? एक तो डेंजर से बचाने के लिए, और दूसरा शिष्य की गलती को ठीक करने के लिए। फिर एक रहती है माला। माला माने प्रभु का स्मरण। माला फेरने से प्रभु का स्मरण करते हैं, माला फेरते जाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, माला फेरते जाते हैं। माने जो गुरु होता है वो पूर्णतया धार्मिक व्यक्ति होता है। और जो 10वीं चीज है वो है जनेऊ। जनेऊ जो हमें गृहस्थ जीवन दर्शाता है। माने गृहस्थ में रहता है गुरु, गृहस्थ में रहकर भी रहता सन्यासी जैसा है, बिना मोह माया के अपने धर्म में लगा हुआ, सबकी सेवा करने वाला, ज्ञाता। इस तरह से आदि गुरु दत्तात्रेय के पास ये 10 चीजें हैं। 10 चीजें जो हमारे एक शिष्य के लिए बहुत जरूरी है जानना, और एक गुरु के पास ये सभी होना आवश्यक है। इसमें से एक भी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा गुरु तत्व जो है वो डगमगा जाता है। तो श्री हम माँ से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। तो गुरु के जागृत होने से हमारे अंदर बुद्धिमत्ता आती है, हम चैतन्यित होते हैं, हम उदार होते हैं, क्योंकि हम सब में अपना ज्ञान बांटते हैं, अपना भोजन बांटते हैं, अपनी सभी चीजें जो हैं वो बांटते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं। और गुरु जो होता है क्योंकि ज्ञानी होता है इसलिए समाधानी होता है। क्या कार्य किस तरह से करना है, अगर हमारा गुरु तत्व प्रबल है तो अपने आप आपको उसका उत्तर मिल जाता है। कितने बार आप देखते हैं कि आप कोई प्रश्न में उलझ जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे संभव होगा। उसी समय या तो आप उसको कहीं पढ़ लेते हैं, या कोई आपको आके बता देता है, या कुछ नहीं तो माँ के लेक्चर में आप सुनते हैं। तो इस तरह से आपके मन का जो प्रश्न है उसका समाधान हो जाता है। अपने चित्त को हम गुरु तत्व पर घुमाएंगे। अपनी हथेली में गुरु तत्व अपनी हथेली के चारों तरफ है, इस तरफ भी घुमाएंगे, दूसरी हथेली में भी घुमाएंगे। पहले अपने लेफ्ट हथेली में घुमाएंगे, फिर अपने मध्य के भवसागर पर, फिर राइट हथेली के भवसागर पर, अब तीनों जगह एक साथ रखेंगे। इसका जो पीठ चक्र है वो सहस्त्रार के दोनों साइड्स में, राइट और लेफ्ट, जो नाभि चक्र है उसके चारों तरफ, सहस्त्रार के चारों तरफ भवसागर है। अपनी पक्तली में भी इसी तरह पक्तली के बीचों बीच जो आर्च होता है उसके चारों तरफ भी भवसागर है। अभी केवल बीच में रखेंगे अपने चित्त को, नाभि के चारों ओर। श्री माता जी हमारे अंदर अवगुरु, कुगुरु, असत्य गुरुओं की जो भी बाधाएं हैं
उनको आप नष्ट कर दीजिए। एक बार हम मंत्र कहेंगे आदि गुरु दत्तात्रेय का। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। फुट सोकिंग करने से, गुरु का मंत्र लेने से जो आपके अंदर अवगुरु कुगुरु की बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर बहुत ही जोर से जकड़न है उस गुरु की, तो आप उनकी शू बीटिंग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्योंकि इतने कंडीशनड हो जाते हैं, अरे नहीं अपने गुरु की शू बीटिंग कैसे करेंगे, तो आपको अपने गुरु की नहीं करना है, आपको करना है जो भी अवगुरु कुगुरु का आपके उत्थान में बाधा आ रही है जिसके भी कारण, उसका करना है। अगर आप समझते हैं कि आपके गुरु अवगुरु कुगुरु हैं तो फिर आप क्यों मानते हैं उनको, और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आपको शू बीटिंग करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हम स्वयं के गुरु हैं, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत है, तो आपको बहुत बार इसकी अनुभूति होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर जागृत हैं गुरु तत्व। जब आप जिस चीज पर विचार कर रहे हैं, आप देखते हैं कि माँ के लेक्चर में वही चीज बताई गई है, तब आपको विश्वास आएगा कि हाँ है हमारे अंदर गुरु तत्व। तो बस गुरु बिन ज्ञान कहाँ। तो जब स्वादिष्ठान से हमारे अंदर धर्म का सेतु बनता है, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत होते हैं, तो वो इस सेतु को पूर्ण करके हमारे हृदय पर लाते हैं, और हमारे हृदय पर फिर माँ हमारी रक्षा करती है। जब माँ हमारी रक्षा करती हैं तो हम निरोगी रहते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं और निडर रहते हैं। अब अपने चित्त को मध्य हृदय पर रखेंगे। हृदय हमारे अस्तित्व का भी चक्र है। अगर आपको लगता है कि कभी भय लग रहा है और आप जगदम्ब का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल आप हम का भी चांट कर सकते हैं। हम। धीरे से अंडर योर ब्रेथ बिल्कुल हल्की आवाज में करेंगे, तो भी जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके भय को दूर कर देंगे। अपने चित्त को विशुद्धि पर
माँ, आपकी कृपा से मैं विराट का एक अंग हूँ, विराट का एक अंश हूँ। अपने चित्त को आज्ञा पर अपने सिर को नीचे झुकाएंगे और श्री माँ से कहेंगे, माँ, मैंने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। चित्त को बैक आज्ञा पर रखकर ऊपर देखेंगे। जिसको अगर आकाश दिख रहा है तो वो आंख खोलकर आकाश देखें, और नहीं दिख रहा है तो अपनी बंद आंखों से ही अपने सिर को ऊपर करेंगे। चित्त को बैक आज्ञा पर यहाँ पर श्री माँ से कहेंगे, श्री माता जी, जाने अनजाने में हमने कुछ अगर गलत किया हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। श्री माता जी, जाने अनजाने में इस जन्म में और पिछले जन्मों में हमने कुछ गलत किया हो, उसके बोझ को हमारी बैक आज्ञा से दूर कर दें। श्री माता जी, हमारे पूर्वजों से अगर कुछ गलती की हुई हो, उसके खराब इफेक्ट्स को, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को हमारे बैक आज्ञा से दूर कर दें। श्री माता जी, हमारे सबकॉन्शियस के सारी नेगेटिविटीज को दूर कर दें। श्री माता जी, हमारे सबकॉन्शियस की सारी रुकावटों को, सारे बोझों को, सारी गलतियों को आप दूर कर दें। माँ, जो भी कुछ गलत हुआ हो उसको निस्तेज कर दें। श्री माता जी, उसको नष्ट कर दें। माँ, सिर सीधा करेंगे और पुनः मध्य आज्ञा पर अपने चित्त को रखेंगे। फिर नीचे से सहस्त्रार भेदन करके चित्त को सहस्त्रार पर रखना है। श्वासों को नियंत्रित करना है। बिल्कुल आहिस्ते से चित्त रखना है, बिना प्रयत्न के। अपनी श्वासों का आवागमन अपने सहस्त्रार से देखना है। पूरी कलेक्टिविटी बहुत संतुलित है, इसलिए हम थोड़ा सा और ऊपर के चक्रों पर जा सकते हैं। सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर 2-3 इंच करीब ऊपर अपने चित्त को रखेंगे और माँ से कहेंगे, माँ, अर्ध बिंदु चक्र पर हमारे चित्त को आप स्थिर करा दीजिए। मांगने मात्र से चित्त वहां पर जाएगा और स्थिर रहेगा। कोशिश करिएगा कि बंद आंखों से अपने उस स्थान को देखेंगे जो सहस्त्रार से 2-3 इंच ऊपर है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ, हमारे चित्त को बिंदु चक्र पर स्थिर कर दीजिए।
बिंदु चक्र पर लेकर चलिए। श्वासों को नियंत्रित करिए। फिर अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर नीचे लाएंगे। और वहां से फिर सहस्त्रार पर। कुंडलिनी माँ का अवरोह करेंगे अपने चित्त को अपनी आज्ञा चक्र पर, अपनी आंखों पर, नाक और गाल पर, मुंह और चिन पर, विशुद्धि पर, हृदय पर, नाभि और भवसागर पर, स्वादिष्ठान पर, मूलाधार पर। श्री गणेश जी हमारी सारी बाधाओं को भूमिगत कर दीजिए। हे श्री गणेश जी, हमारी सारी बाधाओं को नरक में ढकेल दीजिए, पाताल लोक में जाके उनको नेस्त नाबूद कर दीजिए, निस्तेज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए श्री गणेश जी। अब अपने राइट हाथ को अपने मूलाधार पर रखकर अपनी कुंडलिनी माँ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, हे कुंडलिनी माँ, हमारे बाधाओं से हमारे मुक्त होने के बाद जो भी स्थान रिक्त है, कृपया उस स्थान में आप पॉजिटिविटी भर दीजिए, अपना प्रेम भर दीजिए, अपने आशीष भर दीजिए माँ। और जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी सुकार्य का है, सभी को आप भर दीजिए हमारे रिक्त स्थान में। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पर छोड़ देंगे। अपने हाथ को अपने सहस्त्रार से ऊपर ही रखेंगे। जहां हाथ है वहां अपने चित्त को रखेंगे। थोड़ा ऊपर उठाएंगे हाथ को, जितना बन पड़े उतना ऊपर उठाएंगे।
आसमान में छोड़ देंगे। आपकी कुंडलिनी आदिशक्ति की कुंडलिनी से एकाकार करने गई है। हाथ नीचे, चित्त को ऊपर ही। फिर अपने चित्त को सहस्त्रार पर उतारेंगे धीरे धीरे। फिर अवरोह करके मूलाधार पर लाएंगे, सभी चक्रों से होते हुए मध्य मार्ग से। फिर अपने हाथ को सामने रख के तीनों नाड़ियों को एक साथ उठाएंगे, सभी चक्रों से होते हुए विशुद्धि तक। फिर आज्ञा पर तीनों का मिलन होगा। फिर सहस्त्रार पर छोड़ देंगे इस चैतन्य को। घुमाएंगे सहस्त्रार पर जैसे कि वाइब्रेशंस दे रहे हैं। फिर हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ऊपर छोड़ देंगे। हाथ गोद में, चित्त ऊपर। चित्त को सहस्त्रार पर रखकर मां से जो भी कुछ कहना चाहते हो वो कहिए। केयरफुल रहिएगा क्या मांगते हैं। जब आदि शक्ति का वरद हस्त आपके ऊपर है तो आपको केवल उनका आशीष मांगना है। परम मांगना है। सदा उनसे एकाकारिता मांगनी है। सदा अपने चित्त को चैतन्यत रखने का आशीष मांगना है। दोनों हाथ जोड़कर श्री मां को नमन करेंगे। अपने हाथ गोद में रखकर अपने चेहरे के भावों को, चेहरे की शांति को, चेहरे के तेज को महसूस करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे।
अब हम सब सहयोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे। माँ से यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, जो भी अस्वस्थ सहयोगी हैं उनको कृपया आप चैतन्य दें ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। अब बंधन लगाएंगे, अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माँ से पुनः कहेंगे, श्री माता जी, जो भी सहयोगी अस्वस्थ हैं, कोरोना से पीड़ित हैं या यूं भी अगर अस्वस्थ हैं, तो कृपया आप उनको चैतन्य दे दें और उनको स्वस्थ करें। उनको वाइब्रेशन देंगे हम। चित्त को सहस्त्रार पर ही रखेंगे। चित्त जब तक सहस्त्रार पर रहेगा तो ही माँ हमारे जरिए से कार्य करेंगी। जय श्री माता जी। कोई गुरु तत्व के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय श्री माता। गुरु तत्व के बारे में कुछ पूछना या बताना चाह रहे हैं? जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। मनोरमा। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। 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 कल क्या करेंगे बताएं? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कल हृदय चक्र लें क्या? महात्मा का स्थान लेफ्ट हृदय लें क्या? हाँ दीदी, है ना? हाँ हाँ हृदय चक्र। हाँ हाँ हृदय ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। आज थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, पता नहीं चला टाइम का। पर आनंद आया। हाँ आनंद आया। अभी भी सहस्त्रार पे चल रहा है आनंद। हाँ बिल्कुल, चुप चुप रहने का ही मन कर रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है अभी। जय श्री माता दीदी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री थैंक यू माता सो मच जी। जय श्री माता जी।